जाता है मंगलवार, कई दिन तक प्रतीक्षा रहती है कब आएगा मंगलवार। कथा सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को भी, क्यों लाभ दोनों को मिलता है। सत्संग जितना सुनाने वालों को लाभ मिलता है उतना ही सुनने वालों को मिलता है। तो हमें भी खुशी रहे, हमें भी लाभ मिलेगा, हमारे भक्तों को भी मिलेगा। तो बड़े दिनों में लगता है लौट के आता है मंगलवार दोबारा। तो ये सच है, 99 नहीं कह सकते हम, 100% कह रहे भगवान है। 99 अगर कहेंगे तो हम झूठते हैं। अगर हम कह दे भगवान 99% तो हम झूठते हैं, इसलिए 100% बता रहे हैं। और जब हैं तो हमें उनके पीछे पड़ जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। जो काम पहले बुजुर्ग कहते थे कि जो काम कभी दवाई से नहीं बनता वो दुआ से बन जाता है। कहते सुने थे हमने बचपन में कि जब दवाई फेल हो जाए तो दुआ काम आती। तो आशीर्वाद, दुआ का दूसरा नाम आशीर्वाद है कि आशीर्वाद काम आता है, प्रार्थना काम आती है। कई वर्ष पहली बात है, एक फोन आया दोपहर बाद, गुरुदेव एक नाइलाज मरीज है और वो एम्स से ऋषिकेश से घर के लिए चल रही है, क्या हम आपके आश्रम में ले आए? अपने आश्रम में आते हैं भक्त, आज भी आते हैं। बीनौर से आगे जाटों का गांव है अमनखेड़ी। अगर आप कहो गुरु जी तो ले आए, वैसे डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने बोला है कि घर पहुंच भी सकते हो और नहीं भी पहुंच सकते। एक काम करना, घर तक पानी मत पिलाना, अगर रास्ते में पानी मांगे तो भी मत देना। पानी पिला दिया तो वहीं मृत्यु हो जाएगी। पानी मुंह में डालते ही प्राण निकल जाएंगे। अगर घर तक ले जाओ तो पानी मत पिलाना, घर तक घर ले जाओ। तो गुरुदेव क्या आपके पास ले आए? हमने कहा भैया यहाँ तो भगवान जी रहते हैं, हम भी उनसे ही कहते हैं, हम तो कुछ करते नहीं। भगवान जी हमारी सुन लेंगे, आपकी सुन लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। क्या आराम हो जाएगा? कि ये नहीं कह सकते हो जाएगा। अगर भगवान जी सुन लेंगे तो हो जाएगा। हम भगवान जी थोड़े ही जो कहते हैं आराम हो जाएगा। अरे हमने कह दिया हो जाएगा तो फिर हम भगवान जी हो, और कह देंगे भगवान जी चाहेंगे तो हो जाएगा तो हम भक्त हो गए। आप ले आओ। और जब नाइलाज है, डॉक्टर वगैरह मृत्यु होने वाली है, तो भैया लाओ, भगवान जी से कह कर देखिए। दिनची पे गाड़ी आ गई, शाम का समय था, शाम की आरती का समय हो गया था, गाड़ी आ गई। कम से कम 10 जाट थे उसमें, बिलोरो गाड़ी फुल भरी हुई। तो सब विदाई के समय साथ हो जाना कि जाने वाले तो हैं, रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गया। अंदर बैठा ली। अब हमने देखा पहले ने जल पिला दे, तब आरती शुरू कर लेंगे। एक गिलास जल बताया, अब सारे देख रहे थे, बताया कोई नहीं रहता कि जल को बंद कर रखा। पता था गुरु जी के हाथ से काम हो जाता, अच्छी बात। एक नहीं बोलना, लड़का भी था वो भी नहीं बोलना कि जल को बंद कर दिया डॉक्टर ने। अगर मना करते तो हो सके हम भी टाल मार देते, लेकिन जब मना नहीं करा, भगवान जी को करना था वो काम। हमने जल घोट दिया, भगवान जी से इस जल से इन बुढ़ाई को ठीक कर दिया। तुम चाहोगे तो ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने तो मना कर दिया। और डॉक्टर ने भी छोटे में नहीं, एम्स वालों ने मना करा, ऋषिकेश वालों, वहां तो बहुत अच्छा इलाज हो गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया जहां अच्छा इलाज हो गया। आप चाहोगे तो ये ठीक हो जाएंगे, वरना जाने को तो है ही। सब देख रहे थे, हमने जल बना दिया कि लो भैया सारा पिला दो।
तो सारा गिलास जल ऋषिकेश से यहाँ तक तो मिला न था। प्यास लग रही थी लेकिन दिया नहीं था किसी ने जल। तो जल को देख के एकदम पकड़ लिया, पिलाओ। वो सारा जल मिनटों में पी गए। मुंह से गिलास लगाया और जल समाप्त। अब सब देख रहे कि हो सकता है अब चले जाए। डॉक्टर ने कहा जल डालते ही समाप्त है मन। जल पिया और 10 के 10 उनके चेहरे की तरफ देख रहे थे, हो सकता है प्राण निकल जाए। अब जैसे कमर पिच के बैठे थे, जल पी के ठीक होकर बैठे। अब सब धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, अरे ये तो ठीक होकर बैठ गए। कमर खींच के बैठ गए, नलकी उनकी लग रही थी वैसे। अब मुस्कुरा के कहने लगे क्या कुछ आराम मिला क्या? हाँ आराम मिला है। अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा। अब सारे मुस्कुराते रहे, हमने आरती शुरू कर दी। आरती समाप्त हो गई तो जाओ ने सड़क से ना पकड़ के लाए थे अंदर तक। वो अपने आप गाड़ी में बैठे जाकर आरती के बाद। और जब पहले मंगलवार आए तो फर्स्ट क्लास कुर्ता पजामा पहन के मांग निकाल के बाल सही हो गए, जवान से बन गए। हम देखकर चौंक गए कि वही है। पहचानने में थोड़ी सी देर लगी कि जो पीछे पे आए थे, पकड़ पकड़ के लाए थे, जिन्हें डॉक्टर ने आखिरी सांस बता दिया था, वो पहले मंगलवार को अपने आप प्रसाद चढ़ाया और किसी को ये पहचान नहीं पड़ी थी कि बीमार थे। 7 हाजिरी बताई थी, वो 11 होना 7 मंगलवार करें, तब से 6-7 वर्ष हो गए। अब यहाँ से गाँव 85 किलोमीटर पड़ता है, बिजनौर से 35 किलोमीटर आ गया। अब वो मोटरसाइकिल से आ जाओ और उम्र 65 के आसपास है। बाल सिर पर भी ठीक हो रहे तो बुढ़े भी नहीं लगते। हम कहते हैं कि वो नया साहब मेरी पत्नी है कि काय से आए ना, बाइक से आए हैं, तो वो भगवान है। आज भी वो सुरक्षित है, कोई बीमारी उनके पास नहीं है। और जब मन करता है तो पति पत्नी दोनों मोटरसाइकिल से आते। तो जहां से विज्ञान फेल होता है वहां से भगवान जी की शुरुआत हुई। विज्ञान इन्होंने बनाया, हर जीव इन्होंने बनाया, हर हेलीकॉप्टर गाड़ी मोटर सब इन्होंने बनाई। क्यों? जिन मनुष्यों ने बनाए हैं इन्होंने उस मनुष्य को बनाया है। अरे जिन्होंने आविष्कार किए हैं मोबाइल का, टीवी का, हवाई जहाज का, वो किसने बनाया है? तो जो मनुष्य इतनी कलाकारी दिखा सकता है तो उनका पिता में कितनी होगी? ब्रह्मांड पिता में कितनी बड़ी कलाकारी होगी कि उनके बिना एक उंगली नहीं चलती, नए दिमाग चलता है। तो जितने विज्ञान बनाए हैं सब परमात्मा ने बनाए हैं। लेकिन अगर उनके बनाए हुए यंत्र इतनी शक्ति रखते हैं तो बनाने वाला कितनी शक्ति रखते हो? तो ब्रह्मांड पिता है, उनका सहारा मिल गया तो खतरा समाप्त। किसे डर नहीं लगेगा? कहीं जाने में डर नहीं लगेगा, बीमारी से डर नहीं लगेगा, और सबसे बड़ी बात है कि मरने से डर नहीं लगने का। जब तक भगवान जी की भक्ति ना हो तो मरने से बहुत डर लगता है। भगवान जी की भक्ति नहीं हुई तो मरने से डर, सबसे बड़ा डर मरने का है। मरता कोई नहीं वैसे, पर डर मरने का है। जब से दुनिया बनी तब से आज तक ऋषि मुनि कह रहे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे, शोर मचा के कह रहे, कोई नहीं मरता, फिर भी मरने का डर है। सभी ऋषि मुनि महापुरुष कह रहे कि कोई नहीं मरता कभी। 5 तत्व में शरीर मिल जाता है जिनसे बना है, तो वो भी नहीं मरते, शरीर भी नहीं मरता। और आत्मा परमात्मा का अंश है, वो भी नहीं मरती, फिर भी डर लगता है। तो ये डर तब समाप्त हो जाता है जब भगवान जी का प्यार जुड़ जाए।
भगवान जी में प्यार हो जाएगा तो डर कहाँ चला जाता है? डर चला जाता है अपने घर, अपने घर भाग जाता है, वहां नहीं रुकता भक्तों के पास। एक म्यान में कहते हैं ना, दो तलवार नहीं ले सकते। तो जहां भक्ति है और विश्वास है वो डर नहीं ले सकता, और जहां डर है वो समझो भक्ति की कमी है, विश्वास की कमी है, वहां डर है। तो भक्ति करने के बाद मरने का डर समाप्त, के मरूंगा तो हो ही नहीं। अरे जी रहे हो तो भगवान जी की पूजा में लगा हूं, और शरीर छूट गया तो भगवान जी के पास पहुंच जाऊंगा। जी रहा हूं तो भगवान जी के पास, और शरीर छोड़ दिया तो भगवान जी के पास। तो नुकसान क्या है? पिताजी की तबीयत खराब चल रही थी, जब शरीर छोड़ने का समय था तो एक रिश्तेदार आके कहने लगे, गुरुजी ठीक हो जाओगे, घबराइयो मत। गुरुजी चुप सुनते हैं, दोबारा फिर कह दिया, गुरुजी घबराइयो मत, ठीक हो जाओगे। गुरुजी ने देखा कहीं जाएगा से रोकना पड़ेगा। गुरुजी बोले, अरे क्यों डरा गया? और किससे डरा गया? मरने से? क्यों डराओ, जाओ मुझे बैठो के ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। अरे मरने का काम तो हमने बहुत साल पहले समाप्त कर दिया, हम नहीं मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे और जीवित रहेंगे, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। तो रिश्तेदार कांपने लगा और हाथ जोड़ के बैठ गए। हाथ जोड़ के बोले, जी मुझे माफ कर दो, गलती होगी। तो मुझे डराए क्यों जा रहे? गुरु जी की आवाज में थोड़ी तेजी भी आ गई, कह रहे ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। अरे क्या ठीक हो जाओगे? मैं ठीक हूं, आप भी ठीक हो, और फिर भी ठीक रहूंगा, मरने का नहीं, मैं शरीर छोड़ूंगा, तो मैं डरूंगा क्यों? तो संत डरते नहीं है। अगर भगवान जी खोज हो गई तो अब चले जाए, अब थोड़ी देर चले जाए, कल चले जाए, परसों नहीं डरते। तो भगवान जी का ध्यान करते रहो, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो, सोते जागते उठते बैठते, घर वालों के काम करते रहो, अपना भी काम करते रहो। ये नहीं कि घर वालों के चक्कर में कभी अपना काम भूल जाओ। अरे अपना भी करते रहिए, घर वालों को शरीर से और अपना मन से करते रहिए, दोनों का होता रहेगा, चलता रहेगा। ये याद रखो, हर मंगलवार को बताई जाए कि अपना भी जरूरी याद रखियो कि हमें भी करना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है, डिवोशन नहीं करना, विमोशन करना है। जहां तक आ गए हंस से नीचे न चले जाए, जहां तक आ गए, जिस घर आ गए, जिस रूप में आ गए, इसे नीचे न जाए, ऊपर जाना है तो प्रमोशन हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो डिमोशन हो जाएगा। तो मनुष्य बने हैं तो मनुष्य से ऊपर वाला पद लेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे। और अगर ध्यान नहीं हुआ, जाप नहीं हुआ, तो करोड़पति, अरबपति, संघपति, पदमपति भी बन जाओगे ना, तो प्रमोशन नहीं डिमोशन हो जाएगा। ये महापति काम नहीं आते, करोड़पति, लखपति, अरबपति, ब्रह्मांडपति के पास नहीं आते हैं, वहां तो भक्तिपति काम आते हैं। याद रहेगी तो अपना घर गृहस्थी के काम चलाते रहो और मन से ध्यान करते रहो। अजय क्या हो रहा है? पीछे देखा नहीं, क्रोध भी नहीं आने का, घर लड़ाई भी नहीं होने की। अगर जाप चलता रहेगा ना तो मन शांत रहेगा, प्यार करने को मन करेगा सबसे। कुत्ता आएगा, डंडा नहीं उठाओगे, रोटी उठाओगे, कि मन में जाप चल रहा उन दयालु पिता का, जिनके अंदर सब, उनका इंजन सबके अंदर लग रहा, तो कुत्ता भी आएगा, कहेगा मेरे भगवान जी का कोई गढ़ आया, दूध आया, इसे रोटी देनी चाहिए। और जाप नहीं चलेगा तो डंडा हाथ लगेगा, गेट से बाहर तक भगाना पड़ेगा। फिर तो जाप चलता रहेगा तो लड़ाई घर में नहीं होने।
पति पे भी गुस्सा नहीं आने का पति, और पति को भी क्रोध नहीं आने का। जॉब करते जंगल से आ रहे, नौकरी करके आ रहे, बिजनेस करके जॉब करते चले आ रहे, तो घर आके बड़े प्यार से बोलेंगे, और लड़ाई नहीं होने की तो लक्ष्मी जी घर आ जाएंगे। ये सच है। जिन घर लड़ाई नहीं होती वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी शांत स्वभाव की है, और जिन घर लड़ाई होती है वहां तो दुर्गे में आ जाते, अल्लाह किसे मारना। बेटे बताओ, किसका गला दबा दूं, किसे रस्सी में टांग दूं, किसे दवाई खवा दूं, बता दे। तो हमें ध्यान करना है कि लक्ष्मी माँ को लाना शांत करके घर। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है दरिद्रता, गरीबी, वरना वो आ जाएंगे, बहन तुम यहीं रहो, ये तो गंदा खाना खा रहा, गंदा पी रहा, और क्रोध कर रहा, लड़ाई कर रहा, तो मैं जाती हूँ इसके पास। तो कुछ नहीं छोड़ेंगे क्या, मांग मांग के खाना पड़ेगा, उधार लेके खाना पड़ेगा। अगर लक्ष्मी जी की बड़ी बहन आ गई तो कंगाल बना देंगी। तो कोशिश करो लड़ाई नहीं करनी। हाँ।